नमस्कार, समय रण क्षेत्र का मैं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। बात करेंगे दिल्ली की। मेरे पीछे आप यमुना देख रहे हैं, यमुना का झाग देख रहे हैं और लिखे हुए ये टेक्स्ट आप देख रहे हो, समझ गए होंगे कि यमुना पर किस प्रकार से यलगार दिखाई दे रही है। केजरीवाल का जहरीला बयान, केजरीवाल का वो बयान जिसमें उन्होंने कहा कि यमुना में जहर मिला दिया गया हरियाणा की बीजेपी सरकार के द्वारा। इस पर सियासत आर पार की दिखाई दे रही, इसी पर आज बात करेंगे। देखिए, दिल्ली विधानसभा चुनाव के बीच यमुना के पानी को लेकर अरविंद केजरीवाल और चुनाव आयोग के बीच में गुरुवार को जमकर बयानबाजी हुई। चुनाव आयोग ने केजरीवाल को चिट्ठी लिखी और 5 सवाल किए। आयोग ने पूछा कि यमुना के पानी में किस जगह जहर मिला, सबूत दीजिए। अमोनिया के बढ़ते लेवल के मुद्दे को जहर आदि के आरोपों से मिलाए बिना 31 जनवरी सुबह 11 बजे तक जवाब दे, वरना कार्रवाई की जाएगी। इस पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में खुलेआम पैसे और चादर बांटी जा रही है, चुनाव आयोग इस पर कार्रवाई क्यों नहीं करता। अब मुख्य चुनाव आयुक्त तो राजीव कुमार राजनीति कर रहे हैं, इस प्रकार के आरोप भी लग गए। यमुना के पानी की 3 बोतलें भेजेंगे, राजीव कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस में पानी पीकर दिखा दें। केजरीवाल ने कहा कि राजीव कुमार 18 फरवरी को रिटायर हो रहे हैं, उन्हें रिटायरमेंट के बाद नौकरी चाहिए। उन्होंने चुनाव आयोग का कबाड़ा कर दिया है। उन्होंने जैसी भाषा आज लिखी है, ये इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है, उन्हें इतिहास माफ नहीं करेगा। यदि राजीव कुमार को राजनीति करनी है तो वो दिल्ली की किसी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ लें। राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव की वोटिंग से पहले सियासत कुछ इस प्रकार से हाई और गरमाई दिखाई दे रही है। दिल्ली के कोपरनिक्स मार्ग स्थित पंजाब भवन के पास एक संदिग्ध वाहन में शराब की बोतलें और कैश पड़ा मिला। यह मामला भी बहुत सुर्खियां बटोरा। मामले में पंजाब के परिवहन विभाग ने चौंकाने वाला खुलासा किया। इससे पहले मीडिया रिपोर्ट्स में आरोप लगाया गया था कि गाड़ी पर पंजाब सरकार का स्टिकर लगा था, उसके अंदर शराब की बोतल इत्यादि भी मिली थी। पुलिस जांच में नंबर प्लेट फर्जी पाई गई। वहीं दिल्ली के चुनावी दंगल में इन मुद्दों को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर किस प्रकार से चल रहा है, किस प्रकार की बयानबाजियां हो रही हैं, पहले वो देख लीजिए। उसके बाद मैं मेहमानों से आपका परिचय कराऊंगा और दिल्ली की सियासत पर हम चर्चा करेंगे। ईसीआई को मैं ये कहना चाहता हूं पूरे सम्मान के साथ, उनको दिल्ली के अंदर खुलेआम पैसे बट रहे हैं वो दिखाई नहीं दे रहा। उनको दिल्ली के अंदर रोज चादरें बट रही, अभी भी बट रही है, कल शाम को भी बटी चादरें, वो दिखाई नहीं देती। हमने बताया कि पैसे किसके घर में पड़े हैं वो दिखाई नहीं देता। ईसीआई राजनीति कर रहा है। क्यों? क्योंकि राजीव कुमार को पोस्ट रिटायरमेंट 28 फरवरी को पोस्ट रिटायरमेंट उनको नौकरी चाहिए। मैं राजीव कुमार जी को कहना चाहता हूं, इतिहास उन्हें माफ नहीं करेगा। जितना कबाड़ा राजीव कुमार जी ने इलेक्शन कमीशन का किया है, मुझे लगता नहीं कि भारत के इतिहास में इलेक्शन कमीशन का इतना कभी कबाड़ा हुआ है। मुझे पता है ये 2 दिन के अंदर मुझे जेल में डालेंगे, डाल दे मुझे जेल के अंदर। जिस तरह की आज भाषा उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने लिखी है, ये इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है। अगर राजनीति करनी है, राजीव कुमार लड़ने एक सीट से दिल्ली की किसी विधानसभा से। खुलेआम दिल्ली के अंदर गुंडागर्दी मची पड़ी है, खुलेआम पैसे बांटे जा रहे हैं, खुलेआम चादरें बांटी जा रही हैं। इस किस्म का चुनाव इस देश की जनता ने कभी देखा ही नहीं था। मैं 3 बोतलें इलेक्शन कमीशन के लिए भी भेज दूंगा। हमारे पास 20 बोतलें हैं, कल रात को हमने लैब में बनवाई है। 20 बोतलों का पानी में 3 बोतलें राजीव कुमार जी को भेज दूंगा। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में तीनों इलेक्शन कमिश्नर पी के दिखा दें, हम मान जाएंगे कि हमने। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की गंदी राजनीति है कि दिल्ली की जनता के सेहत के साथ वो खिलवाड़ कर रहे हैं। हम लेकर आए पानी की बोतल, ये पी कर दिखाएं भारतीय जनता पार्टी के नेता, ये जहरीला पानी ये पी कर दिखाएं कि ये पीने लायक है या नहीं। जिस प्रकार से अमोनिया का लेवल जो पानी में बढ़ चुका है, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। ये जानबूझ के भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की जनता की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रही है। अमोनिया किसने डाला वो जिम्मेदारी लेना। हरियाणा से दिल्ली में पानी आ रहा है, तो हरियाणा से अचानक इतनी बड़ी मात्रा में अमोनिया मिलके क्यों आया, जिम्मेदारी लेना भारतीय जनता पार्टी, उसकी सरकार है वहाँ पे। क्यों दिल्ली के लोगों को ऐसा जहरीला पानी पिला रही है? अमोनिया हटा दें, बाकी चीजें हम हटाएंगे। इतना अमोनिया क्यों घोल के पिलाना चाहते हैं? दिल्ली के लोगों को मारना चाहते हैं वो। अब ये बाल्टी है, ठीक है, ये बाल्टी में हरियाणा सीएम ने ऐसे पानी उठाया, ऐसे निकाल दिया। देश की जनता जो है मूर्ख नहीं है। 1 लीटर भर के पानी ड्रेन नंबर 6 का जो प्रदूषित जहरीला पानी हरियाणा के इंडस्ट्रियल वेस्ट का निकल रहा है और सीधा यमुना में जुड़ रहा है। ड्रेन नंबर 6 का पानी जहां जुड़ रहा है वहां पे नायब सैनी जी चले, मैं साथ चलूंगा। 1 लीटर भर के बॉटल में ग्लास में डाल के नायब सिंह सैनी जी को दूंगा, पी ले, दुनिया को दिखा दे। लोग मूर्ख नहीं है,
जब चाहें नायब सैनी मुझे बता दें, मैं अपना चुनाव छोड़ के नायब सैनी साहब के साथ चलूंगा। ड्रेन नंबर 6 उन्हें पता है, और जहां वो यमुना में मिल रही है, मौका मांग रहे हैं, एक मौका और बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों नेताओं को कालका जी वाकिफ है, देख चुकी है, चाहे वो रमेश बिधूड़ी हो चाहे आतिशी मरलीना हो, दोनों को देखा है पिछले 5-10 सालों में, और लोगों में निराशा है, भारी गुस्सा है। एक शब्द है बदलाव, और बदलाव का विकल्प मजबूती से कांग्रेस और अलका लांबा कालका जी की इस लड़ाई को मुद्दों पर लड़ रही है। देखिए, मुद्दा आप सबसे पहले कहेंगे तो पानी जो है पीने का, या तो घरों में 4-4 दिन से है नहीं, जैसे ही आया मिट्टी वाला पानी आया, और ये मालूम है तीशी मरलीना को कि पानी के बिल भी भारी आ रहे हैं, जो उन्होंने अपनी पॉलिटिकल स्टेटमेंट में बोला भी कि मुझे पता है पानी के भारी बिल आ रहे हैं, आपको हमें वोट दो, हम माफ कर देंगे। 10 साल से आप ही को वोट दिया, आप ही की सरकार, जल बोर्ड आपके पास, भारी बिल आ कैसे गए, आप ही के विभाग ने भेजे है ना, और अब आप वोटों में ऐसा कर रहे हैं। और पानी भी वैसा आ रहा है जो पानी दूषित है, लोग बीमार हो रहे हैं। केजरीवाल जी कह रहे हैं हरियाणा ने यमुना में जहर। इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री स्वयं यमुना के जल को पी रहे हैं, आचमन कर रहे हैं, और ये प्रमाणित होता है कि कैसे झूठे हैं ये कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के लोग। कभी एक हो जाते हैं, कभी एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं, तो इनकी विश्वसनीयता तो समाप्त हो ही गई है। ये कितने बड़े झूठे हैं ये बार बार प्रमाणित हुआ है। ये कापासेड़ा गांव और उसके आसपास की कॉलोनीज की है, और कापासेड़ा गांव एक बड़ा गांव है, बिल्कुल जो अपना दिल्ली हरियाणा बॉर्डर है। तो ये बड़े शर्म की बात है कि दिल्ली जो देश की राजधानी है, उसमें इस प्रकार से लोग मजबूर हैं पानी की लाइनें ले जाके खंभों पे से, घरों की दीवारों से लटकी हुई हैं, खंभों पे लटकी हुई हैं, वहीं बिजली की तारें चल रही हैं। और मैं तो ये पूछना चाहूंगा आम आदमी पार्टी से और अरविंद केजरीवाल से कि ये कौन सा मॉडल ऑफ गवर्नेंस 10 साल में दिल्ली को दिया है। इट इज अ मैटर ऑफ शेम, नॉट ओनली फॉर दिल्ली बट एंटायर कंट्री, कि दिल्ली जो देश की राजधानी है उसमें पानी की हालात। और आम आदमी पार्टी ने 2015 में वादा किया कि हम हर घर को जल देंगे, फिर 2020 में फिर ये वादा किया, अब हम 25 में हैं, तो आज भी वही मुद्दे लोगों के सामने हैं कि पीने का पानी नहीं है। देखिए, बहुत दुर्भाग्य है जो राजनीति को स्वच्छ करने आए थे वो आज पूरी तरीके से राजनीतिक तंत्र को खराब करने का काम कर रहे हैं। पंजाब पुलिस दिल्ली में घूम रही है, पंजाब के अफसर दिल्ली में घूम रहे हैं, पंजाब के मंत्री दिल्ली में घूम रहे हैं और घूम घूम के पैसा और शराब बांट रहे हैं। आप समझ सकते हैं किस मानसिकता की सरकार है। जो लोग चुनाव में पैसा बांटते हैं वो चुनाव के बाद पैसा बनाते हैं, इसीलिए इन्होंने शराब घोटाला किया, इसीलिए इन्होंने शराब की दुकानें खोली। अब दिल्ली के लोगों को सावधान होगा, ऐसे लोगों को जो हमारे आने वाले बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं, ऐसे लोगों को उखाड़ फेंकना चाहिए। 5 तारीख को इनको चलता करना चाहिए। दिल्ली में बदलाव की लहर चल रही है, निश्चित तौर पे आम आदमी पार्टी की सरकार जा रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है। एक ऐसी सरकार आएगी जो सब लोगों के लिए, गरीबों के लिए काम करेगी। पंजाब के संसाधनों को लूट कर आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर इस्तेमाल कर रही है। पंजाब के कर्ज के अंदर फंसा दिया गया है, कभी माफिया के माध्यम से, कभी खनन माफिया के माध्यम से, कभी शराब माफिया के माध्यम से पैसा उघराकर दिल्ली में लगाया जा रहा है। यहां तक कि दिल्ली के अंदर पंजाब के कई अधिकारी भी अनऑफिशियली आकर काम कर रहे हैं। 4 लाख करोड़ से अधिक कर्जा आज पंजाब पर चढ़ा है। भगवंत मान साहब अपने आका, अपने मालिक अरविंद केजरीवाल को खुश करने के लिए आप पंजाब के विकास का पैसा, पंजाब के खनन का पैसा अपने आका को खुश करने के लिए लगा रहे हैं। भगवंत मान पंजाब की बजाय अपने आप को अपने आका की चिंता है। पंजाब लॉ एंड ऑर्डर। प्रचंड जीत इस बात को दर्शाती है कि आपदा के कुशासन से पंजाब की जनता और पंजाब में पार्षद खुद त्रस्त हैं, भले वो कांग्रेस पार्टी के हो या आपदा के हो। हर व्यक्ति ये समझता है कि पिछले 3 साल में पंजाब में आपदा की सरकार
जनता विरोधी सरकार रही है, जिसने अपने एक भी वादे को पूरा नहीं किया है। हमने पहली बार देखा चुनाव में कि लोगों को डराया जा रहा है, लोगों को धमकाया जा रहा है, लोगों को आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कैलेंडर में 500-500 रुपए डालकर दिए जा रहे हैं। वो भी वीडियो देखें। ये सबसे एक बात तो स्पष्ट होती है कि अरविंद केजरीवाल को ये तो समझ आ गया है कि वो चुनाव हार रहे हैं, उनकी सरकार जा रही है, और वो जो शराब के घोटाले में 25 करोड़ रुपया वकील को फीस देते थे, वो भी दिल्ली सरकार के पैसे से, दिल्ली की जनता के टैक्स के पैसे से। अगर ये हार गए तो वो 25 करोड़ रुपए की फीस ये कैसे दे पाएंगे? और अगर बड़े बड़े वकीलों को नहीं रखेंगे तो फिर इनको सजा होना तो तय है। तो ये सारी बातों से अरविंद के तो दिल्ली चुनाव का प्रचार प्रसार चल रहा था। इस बीच में यमुना का विषय सामने आया और वो भी जहरीले बयानों के साथ। कौन कौन से मेहमान हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं उनसे हम आपका परिचय कराएंगे, उसके बाद में चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं हरगोविंद अरोड़ा है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। अरोड़ा जी, बहुत स्वागत है आपका। तनु जी हैं, नेता कांग्रेस पार्टी की, बहुत स्वागत है आपका तनु जी। हमारे साथ प्रशांत कुमार यादव हैं, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के। प्रशांत जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सुरेंद्र स्वामी जी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक। सुरेंद्र स्वामी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। शुरुआत में चर्चा की करूंगा हरगोविंद अरोड़ा जी आपके साथ। दिल्ली में यमुना तो गंदी थी ही, हम सब जानते हैं, लेकिन उस पर यह जहर वाली सियासत क्यों करनी पड़ रही है सभी लोगों को? वंदे मातरम जी, वंदे मातरम। मान जाओ ना, मैं किसी मुख्यमंत्री को दिल्ली छोड़ के जाने के लिए नहीं कह रहा जी। मैं अरविंद केजरीवाल जी को कह रहा हूं कि अब मान जाओ, क्योंकि आप असफल रहे। आप 10 वर्ष बिल्कुल असफल रहे। और यहां चर्चा जो हम बार बार दिल्ली में यमुना पर और दिल्ली के प्रदूषण पर जो हम चर्चा करते हैं, यहां तो दूषित राजनीति हो चुकी। जो पार्टी एक अलग किस्म की राजनीति करने आई थी, आज आप देखिए ना, जो देश के सबसे श्रेष्ठ उच्च कोटि के जो भ्रष्ट लोग रहे, वो इनके मौका मिला है। मैं जो जन समर्थन, तो अरविंद जी क्या अब क्लीन चिट दे देंगे? जिन अखिलेश जी और जिन समाजवादी पार्टी के खिलाफ ये राजनीति में आने के पहले छाती पीटते थे, तो आज उनके गले में बइयां डालकर जो ये अपने चुनाव प्रचार में उनको साथ लिए जा रहे हैं, तो इन्हें मैं अरविंद जी को स्पष्ट कर दूं, दिल्ली की जनता भोली है, मूर्ख नहीं है। ये एकदम स्पष्ट है, समझ ले। ठीक है, ठीक है, नहीं ठीक है, मैं लौटूंगा एक बार ओपनिंग रिमार्क सभी का हो जाए, फिर हम चर्चा को खोलेंगे। और इस वक्त हम स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, मुखिया समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव भी प्रचार प्रसार में वो जुटे हुए हैं। थोड़ा सा सुन लीजिए वो क्या कह रहे हैं, उसके बाद में मैं लौटूंगा फिर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से। आज जिस विधानसभा में मैं रोड शो कर रहा था, मैं उसकी जनता का बहुत आभार प्रकट करूंगा, जो उन्होंने स्नेह दिया, जो प्यार, जो सम्मान दिया। मुझे पूरा भरोसा है कि यही प्यार और सम्मान इनके चुनाव चिन्ह जो झाड़ू है, पहचानते हैं सब, उसके समर्थन में एक एक वोट डाल करके जिताने का काम करेंगे। मैं कह सकता हूं कि दिल्ली में फिर बनेगी आपकी सरकार। सभी 70 सीटों पर होगी भाजपा की हार, और आपका सुशासन, भारतीय जनता पार्टी का दुशासन को हराने का काम करेगा। यही झाड़ू है, यही चुनाव चिन्ह, यही आप पार्टी एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी को पटकनी लगाने के लिए जनता का सहयोग और समर्थन मिल रहा है। जो इन्होंने काम किए वो ऐतिहासिक है। बिजली को गरीब जनता को फ्री देना, स्वास्थ्य की चिंता कर करके मोहल्ला क्लिनिक से उनके स्वास्थ्य की सेवाएं करना, पानी का उपलब्ध कराना, शिक्षा के क्षेत्र में जो मूल चूल परिवर्तन और ऐतिहासिक फैसले लिए हैं, ये तमाम वो फैसले हैं जो गरीब जनता और दिल्ली की आम जनता को लाभ पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ये जनता बहुत समझदार है।
ये दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी के बहकावे में नहीं आने वाली। वो जानती है कि आप पार्टी रहेगी तो ये सुविधाएं उनको मिलती रहेंगी। ये सुविधाएं वो सुविधाएं हैं जिसमें हजारों रुपया 25,000 रुपए तक की सुविधा मिल रही है। वो अपने परिवार से ये छीनने नहीं देगी। ये जनता अपने परिवारों से देखा आपने किस प्रकार से अखिलेश यादव अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े हुए हैं और उनके प्रचार प्रसार में उनका सहयोग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि 70 के 70 सीटें आम आदमी पार्टी जीतेगी और बीजेपी हारेगी। कुछ इस प्रकार का माहौल। लेकिन सबके बीच में प्रशांत कुमार यादव जी, पहले आप लोगों ने आरोप लगाया कि भाई हरियाणा से जहर मिला दिया गया पानी में। जब इस पर स्पष्टीकरण मांगा गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से तो आप लोग इलेक्शन कमीशन को कटघरे में खड़े करने लगे। किस किस को आप लोग कटघरे में खड़ा करेंगे कि ये बड़ा सवाल अब उठ खड़ा हुआ है। देखिए, इलेक्शन कमीशन तो जायज सी बात है कटघरे में खड़ा हुआ है। क्यों नहीं खड़ा हुआ आप बताइए। आज कहां पर रेड मारी? ये बगल में जो बंगला है, खंडन कर दिया, इसका खंडन हो गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि हमने कोई रेड नहीं मारी है। सर, एडीआर की रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन ने पढ़ी। राजीव जी को एडीआर की रिपोर्ट, उन्हीं के उसमें लोकसभा चुनाव हुआ था 79 सीट, इस पर कोई क्लैरिफिकेशन आया? इलेक्शन कमीशन की साइट पे अचानक वोटिंग परसेंटेज बढ़ जाना। एक कम 80 सीटें भाजपा ने बेईमानी से जीती। मेरठ की सीट हो चाहे फरुखाबाद की सीट हो, उसके उदाहरण है ये। न्यूज लॉन्ड्री ने उसको जो बाकायदा डेटा भी निकाल के दिया, इसका खंडन। ठीक है, मतलब अभी ये मुझे लगता है कि शायद कुछ डिस्कनेक्ट हो गया प्रशांत कुमार जी का, लेकिन वो न्यूज़ लॉन्ड्री की बात कर रहे हैं। अब न्यूज़ लॉन्ड्री या इस प्रकार की जो वेबसाइट्स हैं, जो चीज़ें हैं, वो क्या चलाते हैं, क्या दिखाते हैं, सबको पता है सर। लेकिन अब उसको आधार बनाकर आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से इस प्रकार के सवाल नहीं पूछ सकते प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि आपका जो है रिटायरमेंट होने वाला है, रिटायरमेंट के बाद में आपको नौकरी चाहिए होगी, इसलिए इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल जब हर तरफ से गिर जाते हैं तो फिर आप इलेक्शन कमीशन को तो कम से कम छोड़ दीजिए। इलेक्शन कमीशन को आप कैसे कटघरे में खड़ा कर देते हैं? आ रहा हूं मैं हरगोविंद अरोड़ा जी में आ रहा हूं। देखिए, कुछ टेक्निकल ग्लिचेस बीच बीच में आ रहे हैं, लेकिन आप अपनी बात रखिएगा। लेकिन मैं तनु जी को फ्रेम में लाना चाहूंगा। तनु जी, आप किस प्रकार से देखती हैं बतौर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, कांग्रेस पार्टी के बतौर नेता, जो और सियासत दिल्ली में हो रही है विशेष तौर पर यमुना को लेकर, क्या इसकी आवश्यकता है? तनु जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, मुझे लगता है शायद आप म्यूट हैं। एक बार अनम्यूट हो जाए प्लीज। तनु जी, आप म्यूट हैं, प्लीज अनम्यूट कर लीजिए खुद को, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। शायद आवाज में कुछ दिक्कत आ रही है, कुछ डिस्टरबेंस हो रही है। तनु जी, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप म्यूट हैं, आपका जो भी डिवाइस है उसको अनम्यूट कर लीजिए, फिर आपकी आवाज दर्शकों तक पहुंचेगी। रिक्वेस्ट है कि आप पहले अनम्यूट कर लीजिए। तब तक आप अनम्यूट करिए, तब तक मैं सुरेंद्र स्वामी जी से सवाल ले लेता हूं, राजनीतिक विश्लेषक है, स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। स्वामी जी, उम्मीद करता हूं मेरी आवाज आप तक पहुंच रही होगी। जी। यमुना पर जो सियासत हो रही है, विशेष तौर पर पहले ये कहा गया कि उसमें जहर मिला दिया गया, अब उसको अमोनिया और तमाम तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन जब इलेक्शन कमीशन ने नोटिस दे दिया, सवाल पूछा कि सबूत दिखाओ, तब इस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ही अरविंद केजरीवाल घेरने लगे हैं। इस पर आप किस प्रकार से देखते हैं इसको बतौर राजनीतिक विश्लेषक? देखिए, ऐसा है कि यमुना नदी एक तो बहुत पौराणिक नदी है, इसका बड़ा धार्मिक महत्व है। पूर्वांचली के जो लोग हैं वो छठ की पूजा करते हैं, उनके लिए बहुत इसका महत्व है। जब भाजपा और कांग्रेस ने दोनों तरफ से इनको घेरा, क्योंकि इन्होंने काम तो कुछ किया नहीं 15 साल में, हर साल चुनाव से पहले कहते रहे कि मैं अब की बार कर दूंगा, अब की बार कर दूंगा, अब की बार कर दूंगा। तो उनको जब घेरा और जब योगी जी ने आकर के खुला चैलेंज ही दे दिया कि आप डुबकी लगा के दिखाइए, तो जैसी इनकी फितरत है आम आदमी पार्टी की, तो इन्होंने तुरंत ये बयान दे दिया कि भाई हरियाणा सरकार इसमें जानबूझकर जहर मिला रही है ताकि दिल्ली के लोगों का सामूहिक नरसंहार हो। अगर ये शब्द हमने किसी और ने बोल दिए होते या यहाँ पे योगी जी होते तो इस आदमी को अब तक उल्टा लटका के भेज दिया होता। ये कोई मामूली नहीं है। आप इस देश के लोगों को, राजधानी के लोगों को ये कह रहे हैं कि एक सरकार
आपके पानी में जहर मिलाकर आपका सामूहिक नरसंहार करना चाह रही है। बाद में कुछ भी करें, सब कुछ भी आप उसकी सफाई दीजिए, लेकिन शब्दावली ये है कि सामूहिक नरसंहार करना, ये कुछ छोटी बात है? इस तरह के बयान दिए। और उसका कारण है, पॉलिटिकली उसका कारण यह है कि आम आदमी पार्टी बुरी तरह से चुनाव हार रही है और उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। क्योंकि नहीं तो क्या ये माना जाए कि ये जो कुछ भी हो रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से, ये सब बौखलाहट में हो रहा है, हड़बड़ाहट में हो रहा है कि भाई डर अंदर से बेचैनी हो रही है कि ये एक ऐसा विषय जिस पर हम चौतरफा घिर चुके हैं। आप दावा करते हो कि जहर मिला हुआ है, आपका ही जल बोर्ड, उसका सीईओ ये कह देता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जी जी, आप देखिए कि जो इनसे सवाल पूछे, उनका सवाल देने के बजाय इनके तो है। जब आपको ध्यान है, जब शराब की बात होती थी तो ये शिक्षा की बात करते थे। आज ये बात नहीं कर रहे हैं। जो इनकी यूएसपी थी, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, हेल्थ, उस पर नहीं बात कर रहे हैं। देखिए, इनसे उस सवाल पूछा कि भाई आपकी शिक्षा का मॉडल है, स्कूल नहीं बनाए, सब छोड़ो, आपके 1 लाख बच्चे आपने 9th में क्यों फेल कर दिए? वो बच्चे घूम रहे हैं एडमिशन के लिए। आपने हायर सेकेंडरी में रिजल्ट सुधारने के लिए 55,000 बच्चे फेल कर दिए, उसका जवाब नहीं देंगे। आपने जो 1/3 कॉन्ट्रैक्ट टीचर लगाए हैं, जहां SC ST OBC को रिजर्वेशन नहीं दिया। वही सवाल है। आपने बिल्कुल सही चीज उठाई स्वामी जी की, जो मुद्दे हैं, जो स्पेसिफिक मुद्दे हैं जिस पर आम आदमी पार्टी कहती है कि हम इसी के लिए जाने जाते हैं, हम भाई मुद्दों की बात करते हैं, हम विकास की बात करते हैं, अब वो खत्म हो गया। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, वोटिंग जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे इस पर कहीं ना कहीं जो ट्रैक था आम आदमी पार्टी का, वो कहीं ना कहीं स्लिप हो गया है और अब वो ब्लेम गेम खेलने लगी है। और ये ब्लेम गेम क्यों खेलने लगे हैं, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और भी मेहमान है, मैं उनका रिएक्शन लेना चाहूंगा, उनसे बातचीत करना चाहूंगा। लेकिन योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें आ रही हैं, वो तस्वीरें भी हम तमाम दर्शकों को दिखा देते हैं। ये स्वतंत्रता संग्राम में वीर गति प्राप्त बलिदानियों को श्रद्धांजलि और पुष्पांजलि का कार्यक्रम है, दीपदान और भजन संध्या, उसमें इस वक्त मौजूद हैं। आप देख सकते हैं संजय निषाद भी वहां पर मौजूद हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये तस्वीरें हम आपको सीधी लाइव दिखा रहे हैं लखनऊ से। ये तस्वीरें योगी आदित्यनाथ की, गांधी की पुण्यतिथि पर यह कार्यक्रम लखनऊ से सीएम योगी आदित्यनाथ आपको इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में मौजूद, लेकिन हम फिर से चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ मौजूद है तमाम मेहमान। तनु जी, आपसे बातचीत नहीं हो पाई थी, शायद कुछ टेक्निकल एरर था, आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही थी। उम्मीद करता हूं अब आपकी आवाज़ पहुंचेगी दर्शकों तक। जिस प्रकार की सियासत दिल्ली में हो रही है, अरविंद केजरीवाल से अगर यमुना की सफाई पर सवाल पूछा जाता है तो सवाल पूछने वाले को ही वो कटघरे में खड़ा कर देते हैं। इसकी वजह क्या लगती है आपको? तनु जी, आपकी आवाज़ अभी भी मुझे नहीं मिल पा रही है। मैं समझना चाहूंगा आवाज़ क्यों नहीं मिल पा रही। प्लीज़ पीसीआर मुझे बताएं कि आवाज़ क्यों नहीं मिल पा रही तनु की। एक बार तनु जी को रिकनेक्ट करिए, उसके बाद में फिर मैं सवाल लूंगा तनु जी से। लेकिन प्रशांत कुमार यादव जी, आप हैंड रेज कर रहे हैं, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले अरोड़ा जी कुछ बोलना चाह रहे थे, बीच में उन्होंने उंगली उठाई थी, बोलना भी चाह रहे थे। हरगोविंद अरोड़ा जी, जल्दी से अपनी बात रख लीजिए, फिर मैं प्रशांत जी का रिएक्शन लूंगा। देखिए, मेरा आम आदमी के प्रवक्ता से निवेदन ये है कि अपनी असफलताओं पर झुककर इतने खूबसूरत लोकतांत्रिक प्रणाली पर ना फोड़े। 3 बार इनकी पार्टी जो चुनाव जीत कर आई, देखिए, सबसे पहले सबसे बड़ा दल बनकर आई, तब तो इनको इनकी बनी हुई थी भारत के चुनाव आयोग के ईवीएम पर, सब पर, क्योंकि लबालब इन्हें मलाई मिल रही थी। आज जब अपनी हार सामने नजर आ रही है, कल को अगर दिल्ली में बाढ़ आ जाएगी तो अरविंद केजरीवाल जी तो कहेंगे इंद्र देवता मुझे नहीं। हरगोविंद अरोड़ा जी, बात सिर्फ इलेक्शन कमीशन तक सीमित नहीं है। आम आदमी पार्टी के जो संयोजक अरविंद केजरीवाल साहब, वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी पैसे बांट रही, चद्दर बांट रही, मोबाइल बांट रहे हैं, इलेक्शन कमीशन वहां ध्यान नहीं दे रहा है। दिल्ली पुलिस जो है वो हमारे मान साहब के घर पर पहुंच रही, छापा मार रही है। ये कितनी टीम आपके साथ लगी हुई है? इस पर वो कह रहे हैं कि जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उसका भी इस्तेमाल बीजेपी कर रही है। इस प्रकार से चुनाव लड़ने का क्या फायदा? इस पर भी मैं आपका जवाब लूंगा, क्योंकि ये बहुत गंभीर आरोप आप लोगों के ऊपर लग रहे हैं। लेकिन प्रशांत जी, आप बताइए
सवाल वही, जब आप लोगों के ऊपर प्रश्न उठाए जाते हैं, भाई यमुना की सफाई का विषय आप लोग लगातार उठा रहे हैं, 2013 से लगातार यमुना की सफाई तब कर दूंगा जी, तब कर दूंगा जी, तब कर दूंगा जी, यही चल रहा है। आज जब यमुना पर आप लोग चौतरफा घिर गए, जब आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं, तो कभी आप हरियाणा सरकार पर ब्लेम लगाते हैं, हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री आते हैं, पानी पी लेते हैं, उसके बाद में वो भी आपको फर्जी लगता है। उसके बाद जब इलेक्शन कमीशन इस पर सवाल पूछ लेता है, जब आप नरसंहार जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो उस पर आप इलेक्शन कमीशन को कटघरे में खड़ा कर देते हैं। अब मैं सवाल पूछूंगा तो आप मुझको भी कटघरे में खड़ा कर देंगे। नहीं, मैं आपके हर सवाल का जल्दी से इलेक्शन कमीशन को नहीं, मैं पूरा टाइम लूंगा, और अगर आप में सुनने की क्षमता है तो मुझे भैया मेरे में बहुत क्षमता है, आप अगर संक्षेप में प्लीज अगर बोल पाए जी। नहीं, संक्षेप में क्या, आपने 3 सवाल पूछे तो 10 सेकंड में तो नहीं दे सकता। जल्दी आप ये वीडियो देखिए, कैलाश गहलोत, ये वही कैलाश गहलोत हैं जिनके यहाँ पैसे खुलेआम बांटे जा रहे हैं। पोस्टर देख लेना आप ठीक से, और ये गूगल से वीडियो भी देख लेना, मैंने रेफरेंस के लिए आपको दिया है। जहां ये नोट बांटे जा रहे हैं, ये कैलाश गहलोत, चाहे वो मनजिंदर सिरसा हो, चाहे परवेश वर्मा हो, ये खुलेआम नोट बांटे जा रहे हैं। तो इलेक्शन कमीशन क्या झकमरा रहा है? इलेक्शन कमीशन किस लिए है? क्यों धृतराष्ट्र बना हुआ है? क्यों उसको परवेश वर्मा का घर में नहीं मिलता है? क्यों उसको कैलाश गहलोत का घर नहीं मिलता है? क्यों उसको मनजिंदर सिरसा का घर नहीं मिलता है? क्यों नहीं मिलता है? बताइए आप मुझे कि इलेक्शन कमीशन क्या झक उड़ा रहा है? जब सारी चीजें जो सड़कों पर दारू बांटी जा रही है, पैसे बांटे जा रहे हैं, लोटा बांटा जा रहा है, जैकेट बांटी जा रही है, साड़ी बांटी जा रही है, सोने की चेन बांटी जा रही है, कहां है इलेक्शन कमीशन? आप बताइए मुझे, कहां है इलेक्शन कमीशन? क्यों नहीं कटघरे में खड़ा किया जाएगा इलेक्शन कमीशन को? किधर है इलेक्शन कमीशन? ये बात मैं इलेक्शन कमीशन की करता हूं। रही बात आपने कहा कि यमुना गंदी होना एक डिफरेंट इशू है। हमने माना अरविंद केजरीवाल जी वो एकमात्र राजनेता है जिन्होंने एक्सेप्ट किया आगे आकर के कि हाँ हमसे ये काम नहीं हुआ, लेकिन हम करेंगे। क्यों नहीं हुआ वो भी बताया भाजपाइयों ने, किस तरीके से गैर कानूनी तरीके से एजेंसियों का दुरुपयोग करके पूरी जो है आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में डाला। अरे भाई आज आप ये कह रहे हैं प्रशांत जी, आप आज ये बात कह रहे हैं, किसको इस प्रकार से डिफेंस कर रहे हैं? भाई वो दिन दूर नहीं, मान लीजिए, मान लीजिए आप फिर जीत गए, तो 5 साल बाद फिर आप यही कहेंगे फिर बीजेपी ने नहीं करने दिया। अरे कोई भरोसा क्यों करे आप पे? भरोसा कोई क्यों करे? दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। 3 मौके आपको मिले, 3 मौके आपको मिले, 3 मौके आपको मिले, क्यों आपको चौथा मौका दे दिल्ली की जनता? पूरी बात सुनिए, आप प्रवक्ता भाजपा के बनने की कोशिश मैंने बोला था वही हुआ। जैसे मैं सवाल पूछूंगा आप मुझे कटघरे में खड़ा करेंगे, ये आदत है आप लोगों की, प्रॉब्लम यही है, दिस इज द इशू। आप लोगों से जो सवाल पूछेगा आप उसको कटघरे में खड़ा कर देंगे। नहीं, हो गया, बहुत मौका दिया मैंने। नहीं, 1 मिनट, अब मैं लौटूंगा। प्रशांत जी और भी मेहमान है, 3 मेहमान और, अगर मैं धारा प्रभा आपसे तो आपका इंटरव्यू कर लेता हूं मैं आधे घंटे का, उससे बेटर 3 लोग यहाँ दिखाई दे रहे हैं। अर्जुन अरोड़ा जी हैं, तनु जी की आवाज अब तक पहुंच नहीं पाई, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, राजनीतिक विश्लेषक सुंदर स्वामी जी, उनसे भी बातचीत करना बड़ा जरूरी है। सभी मेहमान हैं, निवेदन यही है, रिक्वेस्ट है कि आप सभी बने रहिएगा। प्रशांत जी मैं फिर मौका दूंगा आपको, अपनी बात यहीं से आप कंटिन्यू कर लीजिएगा। तनु जी उम्मीद करता हूं मेरी आवाज अब तक पहुंच रही होगी। जो सियासत हो रही है, अब तक आपने सुना होगा पूरा कन्वर्सेशन, किस प्रकार का क्या रहा रिएक्शन आपका? देखिए, आम आदमी पार्टी के अभी प्रवक्ता ने बोला न्यूज लॉन्ड्री की बात की। उनको पता होना चाहिए कि न्यूज लॉन्ड्री ने एक और खबर छापी है और उस खबर में तमाम न्यूज चैनल्स के नाम है और लिखा गया है कि सोशल मीडिया से मीटिंग करते हैं अरविंद केजरीवाल जी और उनको प्लांटेड क्वेश्चन देते हैं कि यही क्वेश्चन पूछना है, और ये होता कब है? मात्र 15 दिन के भीतर होता है। तो इस खबर पर भी इनको मोहर लगा देनी चाहिए। दूसरी बात आई पानी की। अब ये लोग हरियाणा के ऊपर सवाल कर रहे हैं, चुनाव सिर्फ दिल्ली का नहीं रह गया है, ये चुनाव हरियाणा वर्सेस दिल्ली का हो चुका है। केंद्र में बीजेपी की सरकार है, जब दिल्ली में चुनाव है तब एलजी, वैसे भी ये पूरे साल लड़ते रहते हैं एलजी और आम आदमी पार्टी, लेकिन क्योंकि अब चुनाव है इसलिए ये लोग फिर से ठीड़ा एक दूसरे के ऊपर फोड़ रहे हैं। लेकिन इस बार अरविंद केजरीवाल जी ने हरियाणा से कंपैरिजन शुरू कर दिया क्योंकि उनको पता है कि हरियाणा के अंदर पानी की क्या हालत है, ये हरियाणा से कंपेयर करकर यहाँ पर वोट लेना चाहते हैं। मुझे लगता है कि जो ये कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार दिल्ली में ले आएंगे, अमित शाह जी आ रहे हैं, तमाम दिग्गज नेता आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार होगी तो काम अच्छे से होंगे। उनको पता होना चाहिए कि हरियाणा में भी डबल इंजन की सरकार है। जब हरियाणा वर्सेस दिल्ली करना ही है तो आप हरियाणा की बात कीजिए। हरियाणा के अंदर पानी आप नहीं दे पा रहे हैं, हरियाणा के अंदर गंदा पानी आ रहा है लोगों की टंकियों से, कितने कितने दिनों तक लोग टैंकर से पानी भरवाते रहते हैं। तो टैंकर माफिया दिल्ली में है तो हरियाणा में भी है। तो मुझे लगता है कि ना जनता बीजेपी पर भरोसा करती है, ना जनता आम आदमी पार्टी पर भरोसा करती है। जनता आज सिर्फ एक विकल्प ढूंढ रही है और विकल्प का अगला नाम ही मेरे को लगता है कांग्रेस पार्टी है। और जो ये कह रहे हैं ना कि रेस से बाहर है, ये चुनाव में कहा है, इनको पता होना चाहिए कि हमें किसी के समर्थन की जरूरत नहीं है। अगर हमें चुनाव लड़ना है तो एक समय था जब शीला दीक्षित जी की सरकार हमने चलाई थी दिल्ली के अंदर, तो वह दिल्ली आज जनता दोबारा देख रही है।
और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो इनके नेता बड़े दिग्गज आ रहे हैं, इससे साफ पता चल रहा है कि दिल्ली के चुनावों में कुछ होने वाला नहीं है। और अगर आम आदमी पार्टी दोबारा अनुराग जीत रही ठाकुर होती ये कह रहे हैं तन्नू जी कि राहुल गांधी जी कंबल से कम निकलेंगे बाहर। अगर सेटिंग है कोई आम आदमी पार्टी की और कांग्रेस पार्टी की तो बता दीजिए, ये किस प्रकार की राजनीति कर रही है? राहुल गांधी प्रचार ही नहीं कर रहे हैं जिस प्रकार से करना चाहिए उनको, इस पर तो कुछ बोल ही नहीं रही। अनुराग ठाकुर जी ये कह रहे हैं कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी से मिली हुई है, आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि कांग्रेस बीजेपी के साथ चुनाव लड़ रही है। ये कहने की बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई किसी के साथ मिला है। राहुल जी की तबियत खराब थी तो उनके जो ये थे चुनावी रैली रद्द कर दी गई थी, लेकिन मुझे लगता है ठीक है, ये सिर्फ वैसी बात है जैसे अमेठी में राहुल गांधी जी ने सवाल उठाया था। नहीं, हरगोविंद जी कुछ कह रहे हैं, हरा दिया ना, ठीक वैसे दिल्ली में भी है। ठीक है ठीक है ठीक है, अमेठी से राहुल गांधी को सीट भी छोड़नी पड़ी, वहां दोबारा वो जा ही नहीं पाए, उसके बारे में भी बात होनी जरूरी। लेकिन हरगोविंद अरोड़ा जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं जल्दी से? तो चोरी तो आज ही पकड़ी गई। ये मुसेरे भाई आज जो चंडीगढ़ का चुनाव हुआ है, दोनों एक दूसरे का समर्थन कर रहे हैं या नहीं, और वहां मुंह की खाई या नहीं? क्यों राष्ट्रीय चैनल पर बैठकर झूठ बोल रही है? ये तो प्रत्यक्ष प्रमाण है ना, पूरा देश इसको देख रहा है। अब आप इसका जवाब नहीं देंगे, अब आप इसको घूम फिर के बात करेंगे नहीं कि चंडीगढ़ में तो हवा ठीक है। तो फिर अब ये मान लें कि गुजरात में बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को भेजा था। हर उस राज्य में जहां पर कांग्रेस वर्सेस बीजेपी होती है वहां ये आम आदमी पार्टी को भेज देते हैं, ये मान लें। आप बताइए ना, आप क्या हर राज्य में जहां कांग्रेस वर्सेस बीजेपी होता है वहां पर आप आम आदमी पार्टी को भेज देते हैं, फिर वो आपके साथ चुनाव लड़ती है? अरे तुम तो शर्म कीजिए, लोकतंत्र है भाई, तो उंगली तो आप पर भी उठेगी। ठीक है, देखिए ये तो बात हो गई हरियाणा की। हम चंडीगढ़ की, मैं चंडीगढ़ नहीं जाना चाहूँगा, वहाँ मेयर का चुनाव होना था, बीजेपी के मेयर बन गया है, सारी चीज़ें वो अलग विषय है। लेकिन हम बात यमुना की कर रहे हैं। यमुना की सफाई का विषय कितना महत्वपूर्ण, और उस पर जो अभी सियासत चल रही है उसकी क्या आवश्यकता थी? क्या अरविंद केजरीवाल ने जो ये बयान दिया तनु जी, जिसमें उन्होंने कहा कि ये नरसंहार की कोशिश है, जहर मिला दिया गया, अब उसको डिफेंड करने के लिए तमाम प्रवक्ता और आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि अमोनिया की बात करें, अमोनिया बहुत ज्यादा बढ़ गया, ये कैसे बढ़ गया, ये जांच का विषय है। आपको लग रहा है कि जब फंस गए तो इसको अब तोड़ा मरोड़ा जा रहा है? तनु जी जल्दी से, फिर मैं प्रशांत जी का जवाब। देखिए मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल के पास जवाब नहीं है आज की डेट में पानी का, तो इसलिए उन्होंने इस तरीके का बयान दिया। मुझे नहीं लगता कि जहरीला शब्द का प्रयोग करना कहीं ना कहीं गलत है। हरियाणा के अंदर पानी गंदा आ रहा है, नो डाउट, क्योंकि मैं हरियाणा में रहती हूँ ना, इस बात का प्रमाण है कि 24 साल से मैं वहां रह रही हूँ। मुझे लगता है वहां पर पानी इतना गंदा है जिस पानी को तो आप नहा भी नहीं सकते, उस तरीके का पानी आता है। काफी ज्यादा टाइम तक तो पानी नहीं आता, तो पानी गंदा है। लेकिन जहरीला कहना वहां की जनता को कहना वहां की सरकार पर सवाल है, लेकिन ये कहना कि वहां हरियाणा के लोग वहां पर जहर मिला रहे हैं, ये कहीं ना कहीं गलत है। जहर शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और मुझे लगता है दिल्ली बिल्कुल देखिए, ये दिल्ली वर्सेस हरियाणा मत बनाइए चुनाव को, दिल्ली की जनता विल डिसाइड। 5 तारीख को जनता डिसाइड करेगी, जनता अपना वोट देगी, और 8 तारीख को नतीजे आएंगे, तब की तब पता चलेगी। लेकिन यमुना का जो विषय कहीं ना कहीं इस पर बैकफुट पर अरविंद केजरीवाल दिखाई दे रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है, शायद इसलिए इस प्रकार के बयान दिए जा रहे हैं। प्रशांत जी आपको जिस पर जवाब दें उससे पहले सुरेंद्र स्वामी जी कहा यह भी जा रहा है, एक धड़ा यह भी कह रहा है कि अब अरविंद केजरीवाल भी राजनीति कर करके बड़े मजे खिलाड़ी बन चुके हैं राजनीति के। अब मैं आपसे समझना चाहूंगा, आपके चश्मे से देखना चाहूंगा कि ये जहर वाला बयान देकर अरविंद केजरीवाल ने सेल्फ गोल कर दिया या मास्टर स्ट्रोक की श्रेणी में से रखा जाए? नहीं, सेल्फ गोल नहीं, ये कल इलेक्शन कमीशन इनको बैन कर देगा कैंपेन के लिए। ये कोई छोटा मोटा बयान नहीं है। आप समझिए कि कोई एक पार्टी का कन्वीनर, पूर्व मुख्यमंत्री, एक सरकार पर ये आरोप लगा रहा है कि वो सरकार जानबूझकर पानी में जहर मिला रही है ताकि दिल्ली में सामूहिक नरसंहार, शब्द ये है, नरसंहार हो सके। ये कोई छोटी बात है? अगर ये आज तो हरियाणा के सैनी जी हैं, अगर यहाँ कोई तगड़ा चीफ मिनिस्टर होता उठा के इसको अब तक बंद कर देना चाहिए था। कैसे आप इस तरह की बकवासबाजी कर सकते हैं? लोगों में आप भ्रम पैदा कर रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं, इस तरह की बात कर रहे हैं कि भाई ये आपको सामूहिक नरसंहार। अगर आप कहते जी पानी गंदा आ रहा है, लोग बीमार होंगे, ये तो सब मानते हैं, भाई चुनाव है। लेकिन आप क्या बोले? क्योंकि आप इसलिए बोले कि आप फंस गए हैं। यमुना क्या, आपके सारे विषय पे आप फंस गए हैं। केजरीवाल पिछले 1 महीने से कभी भी सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, इस पे नहीं बात कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि इनके पास जवाब नहीं है देने के लिए। इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक खोले हुए हैं, मोहल्ला क्लिनिक में डॉक्टर की किस तरीके से भर्ती हुई है
कोई देश में ठीक है, ओबीसी रिजर्वेशन हुआ है? वो अलग अलग विषय हो गया। लेकिन सुरेश स्वामी जी, इनके खत्म है नहीं, यही कारण है कि ये आप देख लेना इनके पास सुरेश स्वामी जी, ये तो बात हो गई कि चुनाव आयोग क्या एक्शन लेगा, वो तो हम कल देखेंगे। 11 बजे तक का समय मिला अरविंद केजरीवाल साहब को। प्रशांत जी भी बीच में कुछ बोलना चाह रहे थे, वो भी अपनी बात पूरी कीजिएगा प्रशांत जी। लेकिन आपको नहीं लगता कि स्वामी जी की ये यमुना की सफाई का विषय जो था उस पर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा घिर गई थी सरकार, विशेष तौर पर अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी की सरकार है। अब जहर वाला विषय उठाकर कहीं ना कहीं से ये कोशिश हो रही है कि इस पर कहीं ना कहीं बचा जाए। नहीं, और घिर गई है। आप गलत कह रहे हैं जी। ये बयान देके इन्होंने कोशिश की थी कि हम उस विषय को डाइवर्ट करें कि हाँ, एग्जैक्टली, मैं ये शब्द ये यमुना नदी में ये बुरी तरह फंस चुके हैं और ये जो मुद्दा जिसको ये टालना चाहते थे वो मुद्दा नहीं टल रहा है, वो बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। सिर्फ जहर वाली बात नहीं है, यमुना तो गंदी है ही दिल्ली में, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। आप रोज झांक के पानी देखते हैं वहां पे। प्रश्न ये है कि जब आपने कहा कि भाई मैं इसको नहीं साफ कर सका, 20 में भी आपने ही कहा, आपने हर मुद्दे पे कहा मैं सड़क यूरोपियन स्टैंडर्ड की बना दूंगा। आप जो बात आपने 15 में बोली वही बात आप 25 के चुनाव में बोल रहे हैं, मैं आपके सीवेज ठीक कर दूंगा। हाँ। तो आपके पास कोई मुद्दा रहा नहीं जो मतलब जनता खत्म हो चुकी है। जनता आप ये कहना चाह रहे हैं कि जनता समझ चुकी है, बात करके रोज का टाइम पास कर। ठीक है, मतलब मैं ज्यादा आपकी बात समझ पा रहा हूँ कि जनता समझ चुकी कि ट्रैप में नहीं फंसना है और ये हर बार का है, हर बार आना है और यमुना की सफाई को बोलना है और अंत में आकर ये स्वीकार कर लेना कि भाई मेरे से गलती हो गई। प्रशांत जी, बीजेपी के दो नेता यानी सुधांशु त्रिवेदी जी और जो वीरेंद्र सचदेवा जी हैं, आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 8,500 करोड़ केंद्र ने दिए थे आप लोगों को, तब भी आप लोग नहीं कर पाए काम। पहली बात तो मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि राजनीतिक विश्लेषक के रूप में ये मुखौटा पहना करके भाजपा के प्रवक्ता, अरे हमने नहीं बिठाया, वो राजनीतिक विश्लेषक ही है भाई। अरे ये बकवासबाजी देख रहे हैं, जो बोलेगा उसी को आप तो जवाब दो। आप मुझको तो जवाब दो कि स्कूल में 1 लाख बच्चे ने क्यों फेल किए। अगर आपसे प्रशांत जी, अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाता है तो आप सामने वाले को कटघरे में खड़ा क्यों कर, ये कोई विशेष ट्रेनिंग मिली है क्या? कोई विशेष ट्रेनिंग मिली है क्या आप लोगों को? आशीष जी, आपने पहले मुझे घेरा, इसको कहते हो कि मैं बीजेपी प्रवक्ता की तरह पूछ रहा हूं। अब सुरेंद्र स्वामी कह रहे हैं तो आप उनको घेर रहे हो। क्या कोई स्पेशल ट्रेनिंग लेकर आए आप लोग? किस प्रकार से घेरेंगे, जब फंसेंगे तो घेरेंगे? सुन रहे हो आशीष जी, आप इनकी ट्रेनिंग सुनोगे बड़े प्यार से और मैं जवाब दूं तो आपको अच्छी लगती है। नहीं, मतलब बताइए ना, हेडमास्टर से लेकर छात्र तक सब के सब जो है रटी रटाई 4 लाइनें हैं, ब्लेम गेम खेल दो। आप अपने आप को एंकर कहते हैं, आप मुझे 30 सेकंड बोलने नहीं दे रहे। अरे आपको मैंने सबसे ज्यादा बोलने दिया है प्रशांत जी, आप कहाँ पढ़े भाई? मैंने आपको सबसे ज्यादा मौका दिया है। सवाल यही है कि जब आपसे सवाल हम पूछते हैं, मैं पूछता हूँ या सुरेंद्र स्वामी जी पूछ रहे हैं, कोई भी पूछ रही है, जनता पूछ रही है, तो आप जनता को गुमराह करोगे और हम पर आरोप लगाओगे। इलेक्शन कमीशन ने 5 सवाल पूछे तो हवाइयां उड़ गई, 5 सवाल पूछे तो हवाइयां उड़ गई, है ना? अरविंद केजरीवाल ये कह रहे कल हमें जेल में डाल देंगे। अरे बस करिए, इतनी थेथराई मत बतियाइए भैया। पानी की बात करोगे तो बीजेपी का, मैं वही कह रहा हूँ, तुम हो, तुम सबसे बड़े मुखौटे हो। ठीक है, ये प्रवक्ता जितने हैं, अब यहाँ पर ये समझने वाली बात है, गद्दार है। मेरे पास समय सीमित समय इतना ही था, मैं कहूंगा समय इतना ही था मेरे पास, मैं इतना ही कहूंगा। लेकिन सवाल ये है कि जो सवाल पूछा जाए तो उसका जवाब मिले, ना कि उधर से एक और सवाल पूछ लिया जाए, आरोप लगा दिया जाए, फिर कैसी चर्चा। अब बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप लोग समय लेकर आए। हरगोविंद अरोड़ा जी, तनु जी बहुत शुक्रिया आपका, प्रशांत जी आपका बहुत शुक्रिया, स्वामी जी आपका भी बहुत आभार, आप लोग जुड़े। लेकिन देखिए, यमुना के पानी को लेकर चौतरफा अरविंद केजरीवाल गिर गए। अब इस पर उन्होंने जो बयान दिया, अब उसको डाइवर्ट करने के लिए कई तरीके की राजनीति हो रही है, कई प्रकार के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। लेकिन सबके बीच में ये जनता को तय करना है कि 5 तारीख को वो कौन सा बटन दबाएंगे, क्योंकि 8 तारीख को नतीजे आएंगे। इस चर्चा में इतना ही, मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।